हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 9। इससे पहले हमने 8 सेट कंप्लीट करा रखा है। आप में से किसी ने भी मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। साथ ही साथ बहुत सारा प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का, प्लेटफॉर्म का, खान सर की पुस्तक से बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। तो आप लोग सभी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही प्रभाव देगा ये सेट आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सेट को पूरा अच्छे से लगा लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पूरे 100 प्रश्न है, करेंट अफेयर्स के साथ है, तो पूरे अच्छे से वीडियो को देखना है लास्ट तक। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, सेट नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेटाथीरिया वर्ग के अंतर्गत कौन सा जीव आता है? मेटाथीरिया वर्ग के अंदर कौन सा जीव आता है? तो डाइडेल्फिल्स और ओपोसम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेटाथीरिया वर्ग के अंदर ये आता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 2 है, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई। दक्षिण की ओर जैसे ये स्टार्टिंग बिंदु है, इसके 50 मीटर गई। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई। तो उसका बाईं ओर किधर होगा? इस तरफ होगा। तो बाईं ओर मुड़ेगी, ये 50 हो गया, ये 20 हो गया। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गए। अब यहाँ पे ये 30 मीटर गई। अब क्या बोल रहा है कि इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है? तो इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरफ नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उसका घर जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तर पश्चिम। 3, निम्नलिखित में कौन सा एक नुकसानदायक शैवाल है? तो इसमें कौन सा नुकसानदायक शैवाल है? तो ये है आपका सिफिल्यूरास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4, भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इस अधिनियम द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 5, भारत के संविधान के प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय करना है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सभी करना है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 6, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। कहाँ पे स्थित है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7, निम्नलिखित में कौन सा कथन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सत्य नहीं है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारी वजन के कारण ये उड़ नहीं सकता है, ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और बाकी सारे कथन को अच्छे से देख लेना है। 8, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि उनमें होता है। तो लाइसोसोम में क्या होता है? तो इसके अंदर होता है जल अपघट्य एंजाइम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। 9, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 10, निम्नलिखित में कौन द लास्ट हीरोज के लेखक है? द लास्ट हीरोज पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पी साईनाथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मध्यकालीन राज्य और वर्तमान में उनका क्या नाम है? तो मध्यकालीन राज्य राधा का नाम दक्षिणी बंगाल, तिरहुत का नाम उत्तर बंगाल, जाजनगर का नाम उड़ीसा और कामरूप असम का। तो उपयुक्त में सभी सही मिलान है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 12, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अकबर ने 1580 में भू राजस्व की 10 साला प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ये सही कथन है। दूसरा है, अकबर के द्वारा कृषि उत्पादन में सुधार के लिए किसानों को ताकावी ऋण दिया जाता था। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ 13, द्रव्यमान घनत्व का विमीय सूत्र है। तो विमीय सूत्र द्रव्यमान घनत्व का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ml⁻³ T⁻0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी सह अध्यक्षता जो की जाती है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15, यदि एक स्थान पर शाम 5 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार कब आएगा?
तो अगला ज्वार कब आएगा? अगले दिन 5:26 पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 16 नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो ये 30 त्रिभुज हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 17 एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। यह रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जा सकती है? तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? ये 49 बार लपेटी जा सकती है। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। 18 निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा ब्राज़ील, मालदीव और इंडोनेशिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 19 यदि कोई अभिकर्ता टी समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान होगा। तो शक्ति का मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा P बराबर W/T। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 20 निम्न कथनों पे विचार कीजिए और दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर कौन हो जाएगा? कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। तो ये कथन गलत है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दूसरा है यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर निरनुमोदन कर दे तो यह 6 हफ्ता की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो ये कथन सत्य है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 19 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16(4) को जोड़ा गया जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है? तो ये कौन सा अमेंडमेंट था? तो ये था 77वां अमेंडमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 72 किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप परिवर्तन के लिए वह पदार्थ ऊष्मा की एक निश्चित व अन्य मात्रा का अवशोषण अथवा बहिष्कार करता है। इस मात्रा को पदार्थ की डैश कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये से कहा जाता है विशिष्ट ऊष्माधारिता, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 23 केंद्र सरकार मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस लिए शुरू किया है? तो केंद्र सरकार किसके लिए ये शुरू किया है? तो ये किया गया है जीएसटी बिल भुगतान के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24 समाचार की सुर्खियों में रहा कखोबका जलाशय निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये किस देश में है? कखोरबा जलाशय जो है ये है यूक्रेन के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे अभी रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का, तो इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 25 निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो अबुल फजल की हत्या की थी ये वीर सिंह देव बुंदेला ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 26 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? सूरजमल की मृत्यु के बाद छोटे छोटे जाट राज्यों ने मिलकर महासंघ का निर्माण किया था। यह कथन असत्य है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी सारे कथन सही हैं, तो इसको देख लेंगे अच्छे से। 27 झिल्लीदार लेबरिंथ में एक तरल पदार्थ होता है जिसे डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इंडोलिम्फ कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 28 निम्नलिखित में कौन सा एक वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन है? तो वृद्धि का संदमन करने वाला कौन सा हार्मोन है? तो ये है एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 29 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये मिजोरम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 30 निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये किस प्रदेश को जाना जाता है बड़े शिकारों की भूमि के नाम से? तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 31 निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर से संबंधित कौन सी धारा है? तो ये हो जाएगा आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 32 बैल का बैल गया 9 हाथ का पगहा भी गया लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कि बैल का बैल गया 9 हाथ का पगहा भी गया। तो इसका अर्थ जो है ये हो जाएगा बहुत बड़ा घाटा होना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 33 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले सूची में है पदार्थ और दूसरा में है उसका अनुप्रयोग। तो आइए मिलाते हैं इसके। तो सिल्वर आयोडाइड, तो ये इसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए।
इयोसिन, इसका उपयोग किया जाता है लाल स्याही में। नीला थोता, इसका उपयोग किया जाता है कवकनाशी में। और जिंक फॉस्फाइड, इसका उपयोग किया जाता है रोडेंटनाशी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 34, भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 12 तरजीही देशों की पहचान की गई है जिनके साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 35, राष्ट्रीय कार्यकारी योजना संहिता 2023 का संबंध निम्न में से किससे है? तो राष्ट्रीय कार्यकारी योजना संहिता 2023 का संबंध जो है ये है वैज्ञानिक वन प्रबंधन से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 36, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया था? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया था वर्ष 1927 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 37, निम्नलिखित में से किसकी टिप्पणी है कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ें सोखकर टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है? तो ये कथन किसका है? तो ये है जॉन सुलिवन का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। 38, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला है कार्बन एक हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H5 है जिसे एथीन कहा जाता है। तो ये गलत है। और दूसरा है एथीन में 2 कार्बन के बीच त्रियाबंध हो सकता है। तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 39, वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुच्छेद 360 उपराष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसमें से पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है। 360 का उपयोग करके राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा है कि वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोनों कथन सत्य है। 40, भारत में राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है होती है। तो ये कथन गलत है। महाधिवक्ता की बात हो रही है तो ये राज्य के राज्यपाल करते हैं। दूसरा है वह राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो ये सही बात है। तीसरा है उसका वेतन राज्य की संचित निधि से देय होगा। ये कथन गलत है। उसका वेतन जो होता है वो राज्यपाल डिसाइड करते हैं। और चौथा है कि वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देगा। तो ये भी कथन सत्य है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कूट 2 और कूट 4 सही है। 41, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कुल या फैमिली है? तो सबसे बड़ा फैमिली कौन हो जाएगा? तो यह है एस्टेरेसी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 42, दुमरा कृत्रिम डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है? यानी कि वृक्षाकार डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो यह है आपकी एब्रो नदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एब्रो नदी वृक्षाकार डेल्टा का निर्माण करती है। 43, किसी परिवार में बी के पिता हैं। बी के केवल 2 बच्चे हैं। के आर का भाई है, आर पी की पुत्री है, ए पी की पोती है, एस ए के पिता है। तो एस किस प्रकार के से संबंधित होगा? तो एस और के बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? तो ये जीजा और साली का होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 44, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम, यानी कि अवरोही क्रम पूछ रहा है। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? यानी बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार और भूटान के साथ लगती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 45, निम्नलिखित में से जीवन के उत्पत्ति के संबंध में कौन से सिद्धांत है? तो जीवन के उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो वो है कि हिल्डन का सिद्धांत है, विशेष सृष्टि का सिद्धांत है और ओपेरिन का सिद्धांत, यानी इनमें से सभी का सिद्धांत है जीवन के उत्पत्ति से। तो इसको याद रखेंगे। 46, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत से चीता को विलुप्त घोषित किया गया था? तो भारत से चीता को विलुप्त कब घोषित किया गया था? 1952 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अभी जो वर्तमान में चीता आया है वो मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में रखा गया है? तो कूनो नेशनल पार्क में। इसको भी याद रखना है।
47 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ये मिला है दृश्यम 2 को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 48 भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या रखा गया था? तो 77th इंडिपेंडेंस डे का थीम क्या था? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 49 दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला है 1886 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना पेरिस में की गई थी, और पूछ कह रहा है कि ऊपर उसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन असत्य है। दूसरा है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार रहे थे, तो ये भी गलत है, 3 बार रहे थे, और वे भारत के पहले आर्थिक विचारक थे, तो ये कथन सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 50 लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब का है रिपोर्ट? तो ये 1919 का है, इसको भी ध्यान में रखना है। 51 5500 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती हो। तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा आपका 1820.50। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन को और आराम से सॉल्व करेंगे इसको। नाउ 52 एक चिरकालिक रोग जिसमें कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है और गैस विनिमय सतह घट जाती है डैश कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं श्वसी शोथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 53 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सी है कि किसी भी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी घटती है, तो ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 54 डंकन पास पृथक करता है, तो डंकन पास किन दोनों को अलग करता है? तो ये करता है लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 55 भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, तो दूसरा बड़ा नदी बेसिन जो है यह है गोदावरी बेसिन। पहला कौन सा है? तो वो है गंगा बेसिन और दूसरा है गोदावरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 56 नात्सी शब्द किस भाषा के शब्दों से बना है? तो नात्सी शब्द जो बना है ये जर्मन भाषा के शब्द से बना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 57 मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 58 अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1865 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 59 भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, तो किसके चर्चा पे पहली बार संयुक्त बैठक हुई थी? तो दहेज प्रतिषेध विधेयक के संबंध में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और संयुक्त बैठक की चर्चा किस आर्टिकल में? ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108। बुलाते हैं राष्ट्रपति लेकिन अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। 60 राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू हो तब संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कितने महीने तक ज़्यादा नहीं हो सकता है? तो 6 माह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 61 बढ़ती उम्र के साथ डैश के अपघटन के फलस्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है, तो ये किसकी कमी से कमजोर पड़ जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 62 केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मद पर भारत सरकार का रुपया सबसे ज़्यादा खर्च होता है? तो भारत का रुपया जो सबसे ज़्यादा खर्च होता है वो होता है ब्याज अदायगी पे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 63 प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? तो प्रोजेक्ट कुबेर जो है ये किसका है? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक का, SBI का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 64 भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो लेह में होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 65 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है बांध और सूची 2 में है नदियाँ, तो आइए हम मिलाते हैं। तो कालागढ़, तो ये बांध किस नदी पर है? तो ये है रामगंगा पे। पोंग बांध जो है ये है ब्यास नदी पे।
मेजा, मेजा है कोठारी नदी पे और राजघाट है बेतवा नदी पे। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 66, आपने अपने कपड़ों पर गलती से ज़्यादा नील लगा दिया है, तो आप निम्न में से किस अभिकर्मक का उपयोग कर अपनी गलती सुधारने के लिए करेंगे। तो हम किसका उपयोग करेंगे अगर ज़्यादा नील लग गया है उसको कम करने के लिए, तो हम करेंगे एसिटिक एसिड का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 67, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की जब्ती की जाती है। तो जो व्यक्ति फरार होता है उसकी कुर्की जब्त की जाती है दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत, तो वो धारा है 83। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 68, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर कब लागू किया गया था। तो ये किया गया था 18 मई 1955 से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 69, अनुसंधान किस लिए किया जाता है। तो अनुसंधान किस लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा नए ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए, सही बात है। सिद्धांत का विकास करने के लिए, सही बात है। संप्रेषण कुशलताओं के विकास के लिए, तो ये नहीं होगा। विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए, तो कूट 1, 2 और 4 सही है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 70, हेपेटाइटिस एक तीव्र संक्रामक रोग है और रोग के संचारण के प्रकार हैं। तो ये रोग जो है वो कैसे, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये होता है आपका रक्त एवं त्वचा भेदन द्वारा, उसके बाद होता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा और यौन संचारण के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 71, भूलने में किसकी भूमिका सबसे अधिक है। तो भूलने में सबसे अधिक किसकी भूमिका होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है व्यवहार में नहीं लाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्यवहार में हम अगर किसी चीज़ को नहीं लाते हैं तो हम उसे जल्दी भूल जाते हैं। 72, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो ये सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 73, शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का अर्थ है। तो वैगल नृत्य का क्या अर्थ होता है, तो संदेश पहुंचाने का कार्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 74, मौर्य काल में भूमि कर किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था। तो भूमि कर जो है मौर्य काल में किस अधिकारी के द्वारा एकत्र किया जाता था, तो ये शीताध्यक्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 75, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है। कुलियावाप तथा द्रोणावाप शब्द से क्या निर्दिष्ट करता है ये, तो ये करता है भूमाप को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 76, निम्नलिखित में से परमाणु संख्या Z किसके बराबर है। तो Z जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 77, भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से मुख्य समन्वयक कौन था। तो भारत की ओर से मुख्य समन्वयक जो थे ये कौन थे, तो हर्षवर्धन श्रृंगला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 78, निम्नलिखित में कौन सी टीम रणजी ट्रॉफी 2022-23 की उपविजेता टीम रही है। तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 की उपविजेता टीम कौन सी रही है, तो ये है बंगाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जीता किसने है, तो सौराष्ट्र ने जीता है, इसको भी याद रखेंगे। 2022-23 का है ये। 79, निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में चर्चा में रही फाइव आइज गठबंधन का सदस्य नहीं है। तो फाइव आइज गठबंधन का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो ये है फ्रांस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 80, नर्मदा तथा सोन नदी किस अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। तो नर्मदा और सोन जो है ये किस अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, तो अर्ये। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 81, व्यंजक, इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आएगा 5 के पावर क्यूब। 82, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ शत्रु से खतरा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 83,
भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या के से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, भारतीय राज्यों में राज्यों की कुल जनसंख्या में से एससी जनसंख्या का प्रतिशत पंजाब में अधिकतम है। सही बात है। दूसरा है, भारत में कुल एससी जनसंख्या के विषय में बिहार दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा है, भारत में एससी जनसंख्या की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में है। तो पहला में क्या था, प्रतिशत के मामले में पंजाब टॉप पे था। दूसरा है कि एससी जनसंख्या के मामले में यूपी टॉप पे है। तो ये भी कथन सही है। और चौथा है, भारतीय राज्यों में राज्यों की कुल जनसंख्या में से एससी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत गोवा में पाया जाता है। तो ये कथन गलत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहला और तीसरा कूट जो है वो सही है। 84, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये है N2O5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एनहाइड्राइड। 85, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है, प्रावधान और स्रोत दिया हुआ है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से, सही बात है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से, ये भी सही है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, ये भी सही है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये हमने आयरलैंड से नहीं लिया, ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 86, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक स्पेस। आई एम सॉरी डैश डिस्टर्ब यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 87, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। प्रश्न हल किया जाना चाहिए था। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? क्वेश्चन शुड हैव बीन सॉल्व्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 88, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 जो कि भाग 2 में है, नागरिकता से संबंधित है। 89, साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? तो साबुन जो है ये किसका है? तो ये सिएटिक अम्ल, पामेटिक अम्ल और ओलिक अम्ल, ये सभी का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 90, थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरित टीलों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ध्रियन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 91, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 92, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 93, नैसकॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का समूह है? तो नैसकॉम किसका समूह है? तो नैसकॉम समूह है आईटी क्षेत्रों की कंपनियों का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 94, हाल ही में भारत किस देश के साथ वर्ष 2028 तक कार्मिक प्रबंध तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है? तो भारत ने ये समझौता किस देश के साथ किया है? सिंगापुर के साथ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 95, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो आर्थिक विकास का प्रमुख कारक कौन नहीं है? तो तकनीकवाद और नौकरशाह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी संसाधनों की आपूर्ति एवं पूंजी संचय, जनसंख्या में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी कौशल तथा कार्य कुशलता, ये सभी हैं, लेकिन तकनीकीवाद और नौकरशाह नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 96, यदि रूट एक्स वाई बराबर 6 है तथा एक्स व वाई धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से एक्स माइनस वाई का कौन सा मान सही नहीं हो सकता है? तो इसका कौन सा मान सही नहीं हो सकता है? इन दोनों का डिफरेंस 8 नहीं आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से सॉल्व करेंगे। 97, जिंद अवेस्ता किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये किस धर्म का है? तो पारसी धर्म का है जिंद अवेस्ता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 98, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 99, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, यानी कि जिसकी सीमा बस स्थल से लगती है? तो ये कौन सा देश है? लिंचेस्टीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है?
तो बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज ये हमारा सेट नंबर 9 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 10 में। तो अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सारी वीडियोज़ को, सारे सेट को अच्छे से लगा लीजिए। एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, अब कुछ ही दिन बचे हैं, मात्र 1 वीक बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 10 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।